अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सन 2018 में आई हुई कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म द ग्रिंच के बारे में। तो ये कहानी है ग्रिंच नामी एक कैरेक्टर की, जिसका मिजाज बहुत झगड़ालू और चिड़चिड़ा था और उसे दूसरों की खुशी से सख्त नफरत थी। और वो शहर से कुछ दूर ऊंची पहाड़ी पर उसकी सुरंग में अपने डॉग मैक्स के साथ रहता था। और वो शहर में सिर्फ तभी जाता था जब उसके घर का सामान खत्म हो जाता था और वहाँ के लोगों को भी बहुत परेशान करता था। लेकिन इस बार उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मूवी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके से होती है जहाँ के लोग क्रिसमस की खुशी में तैयारी कर रहे थे और वो हर बार क्रिसमस का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाते थे और इस बार भी वो क्रिसमस मनाने के लिए काफी ज्यादा पुरजोश थे। दूसरी तरफ ग्रिंच जब उठकर तैयार होने के बाद ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो देखता है कि घर का सारा खाना खत्म हो चुका है, क्योंकि वो बोरियत में बहुत ज्यादा खाना खा चुका होता है। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी शहर में सामान लाने के लिए जाना पड़ता है। शहर में आकर जब वो लोगों को क्रिसमस की तैयारी करते हुए देखता है तो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो वहाँ से भागते हुए ग्रोसरी शॉप पहुँचता है। इसी शहर में डोना नाम की एक लेडी भी रहती थी, जो कि अपने घर और ऑफिस के कामों की वजह से काफी ज्यादा बिजी रहती थी और उसके दोनों बच्चे बहुत शरारती थे, मगर उसकी बेटी सिंडी बहुत समझदार थी। वो अपनी माँ को इस तरह काम करते देखकर सेंटा को अपनी माँ की मदद करने के लिए खत लिखती है और अपनी माँ से झूठ बोलकर घर से बाहर इसे पोस्ट करने के लिए निकल जाती है। मगर रास्ते में वो ग्रिंच से टकरा जाती है, इस वजह से इसका लेटर गुम हो जाता है। वो ग्रिंच से पूछती है कि आपने मेरा खत देखा, मैंने उसमें सेंटा को अपनी बहुत ज़रूरी विश की थी। पर ग्रिंच इसको कहता है कि सेंटा को खत की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इससे आमने सामने आकर बात करनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, मगर सिंडी को ग्रिंच की बात पसंद आती है और वो सेंटा से बात करने के लिए अकेले ही नॉर्थ पोल जाने की बात करती है। मगर जब उसकी माँ उसको बताती है कि इसमें 1 माह लग सकता है तो वो इस प्लान को कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ जब ग्रिंच अपने दोस्त मैक्स के साथ मैच खेल रहा होता है, तभी वो घर से बाहर निकलने पर देखता है कि इसके घर के सामने से बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री गुजर रहा होता है, जो इस शहर में क्रिसमस मनाने के लिए लाया गया था। वो ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को ही क्रिसमस ट्री को बर्बाद करने का प्लान करता है। लेकिन उसका ये प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और वहाँ पहुंचकर जब वो छोटे छोटे बच्चों को खुशी से खेलता हुआ देखता है, उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो यतीमखाने में एक रूम में अकेला रहता था। वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो सेंटा बनकर सबके क्रिसमस ट्री चुराने का प्लान करता है, इसलिए वो एक रेंडर को अपना दोस्त बनाता है और इसी रात अपनी फैमिली नेबरहुड से सिली को चुरा लेता है। दूसरी तरफ सिंडी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेंटा को पकड़ने का प्लान करती है ताकि वो इससे अपनी विश मांग सके। और अगले ही दिन वो मैक्स की हेल्प से शहर के सभी घरों का बारीकी से मुआयना कर लेता है। इसके बाद इसे शहर के हर घर के बारे में पता चल जाता है और वहाँ के खतरों से बचने की पूरी प्लानिंग कर लेता है। इधर सिंडी और उसके दोस्त सेंटा को पकड़ने का ट्रैप तैयार कर लेते हैं। वहीं ग्रेंच जब रेंडर के साथ सिली को टेस्ट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि रेंडर की अपनी फैमिली भी है, इसलिए ग्रेंच ना चाहते हुए भी इसे अपनी फैमिली के साथ जाने देता है। और क्रिसमस की शाम ग्रिंच अपनी प्लानिंग के लिए कुछ गैजेट तैयार करता है और अपने हाथों से सेंटा का ड्रेस बनाकर तैयार हो जाता है और रेंडर के ना होने की वजह से मैक्स को ही रिप्लेसमेंट के लिए तैयार कर लेता है और शहर में लोगों की सजावट और प्रेजेंट की चोरी के लिए निकल पड़ता है। फिर सब घरों के प्रेजेंट्स को वो एक एक करके चोरी कर लेता है और इनके घरों की सजावट को भी खराब कर देता है और साथ ही वहाँ से हर उस चीज को चुरा लेता है जो उसको उसके बचपन में नहीं मिली थी और आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो सिंडी के घर दाखिल होता है तो सिंडी के ट्रैप का शिकार हो जाता है और सिंडी इसे देखकर वहाँ आकर इसे ट्रैप से छुड़ा देती है और उसे सेंटा समझकर दूध ऑफर करती है। तभी वो देखती है कि इसका क्रिसमस ट्री नीचे बांध कर रखा हुआ है। पूछने पर ग्रिंच इसको कहता है कि इसकी लाइट्स को रिपेयर करने के लिए ले जा रहा है और सिंडी को ऊपर जाने के लिए कहता है। लेकिन सिंडी जब इसको अपनी विश के बारे में बताती है तो वो बात इसके दिल पे जा लगती है। इसके बाद सिंडी इसको थैंक यू बोलकर चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मिशन को जारी रखता है। अगली सुबह सबको पता चल जाता है कि किसी ने इनके घर चोरी की है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सब कौन कर सकता है। जिस पर सिंडी ये कहती है कि ये सब उसकी गलती है, इसने सेंटा को ट्रैप करने का प्लान किया था, इसलिए सेंटा ने इससे गुस्सा होकर ये काम किया। लेकिन इसकी माँ इसको समझाती है कि क्रिसमस डेकोरेशन और प्रेजेंट का नाम नहीं होता। इसके बाद वो सब मिलकर क्रिसमस का गाना गाते हैं। इधर ग्रिंच जब इनको अपने बाइनोकुलर से देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो गाना कैसे गा सकते हैं। लेकिन जब वो सिंडी को देखता है तो उसे इसकी कही हुई बात याद आती है। ग्रिंच को अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में प्रेजेंट से भरा हुआ स्ले नीचे गिरने लगता है, जिसको रोकने के चक्कर में ग्रिंच नीचे गिर जाता है और फाइनली वो उस रेंजर और उसकी फैमिली की मदद से पहाड़ के ऊपर आ जाता है और फिर वो सबके प्रेजेंट्स को वापस करने का फैसला करता है और नीचे जाकर सबको सारी सच्चाई बता देता है। वो सिंडी और बाकी सबसे माफी मांगने के बाद वो दुखी होकर घर आ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे दरवाजे पर किसी नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वहाँ सिंडी खड़ी होती है, जो इसे और मैक्स को अपने घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करने आई है। ग्रिंच इसको कहता है कि मैंने तुम सबके तोहफे चुराए, इसके बावजूद भी तुम मुझे इन्वाइट कर रही हो। इस पर सिंडी कहती है कि आप बहुत सालों से अकेले रह रहे हैं, इसलिए हम सब ने आपके साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने का फैसला किया। रात को वो बहुत नर्वसनेस के साथ सिंडी के घर जाता है, लेकिन अंदर
जाने के बाद वो सब इसका ओपन हार्टेड वेलकम करते हैं। ये देखकर ग्रिंच को काफी अच्छा लगता है। डिनर टेबल पर सबके साथ बैठने पर उसे महसूस होता है कि असल में इसे क्रिसमस से नहीं बल्कि इसे अपने अकेलेपन से उलझन थी, की वजह से वो इतना चिड़चिड़ा और गुस्सीला हो गया था। इसके बाद वो सिंडी और इन सबको थैंक यू बोलता है और वो लोग साथ में खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।